श्री गणेशाय नमः। श्री हरि ब्रह्मांड पुराण अध्याय 19 श्राद्ध कल्प में ब्राह्मणों की परीक्षा। शन्यु ने कहा कि हे वक्ताओं में श्रेष्ठ ऋषिवर, पितरों को श्राद्ध में दी गई कौन सी वस्तु तृप्ति प्रदान करने वाली होती है तथा कौन सी चीर रात्रि से चीर रात्रि के लिए तृप्तिदा होती है, अथवा कौन सी वस्तु अनंत काल के लिए फलदायी होती है। तब बृहस्पति ने कहा कि श्राद्ध कल्प में जितनी हवी सामग्रियां श्राद्ध वेत्ताओं ने बताई हैं, उनको मैं तुम्हें बतला रहा हूं। अब उन सब को सुनिए तथा उनके दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसे भी यथा तथ्य रूप से सुनिए। तिलों, धानों, उड़दों, जल, कंद मूल फलों को दिए श्राद्ध से पितामह 1 माह तक प्रसन्न होते हैं। मछलियों के दान से 2 माह तक संतुष्ट होते हैं। हिरण के मांस से 3 माह तक प्रसन्न होते हैं। खरगोश के मांस से 4 माह तक तथा पक्षियों के मांस से 5 माह तक संतुष्ट रहते हैं। सुअर के मांस से 6 महीने, बकरे के मांस से 7 महीने और चींटी वाले हिरण के मांस से 8 माह तक संतुष्ट रहते हैं। रूरू नामक एवं विशेष हिरण के मांस से पितामहगण 9 महीने तक संतुष्ट रहते हैं तथा नील गाय के मांस में पितामह गणों की 10 माह तक तृप्ति रहती है। और भरह कछुए के मांस से 11 माह की तृप्ति होती है। जो श्राद्ध में गौ के दूध से 1 वर्ष की तृप्ति होती है। श्राद्ध में गेंडे के मांस गेंडे का मांस अनंत काल तक पितरों को तृप्ति करता है। और काले बकरे के मांस से पितामह की सदा के लिए तृप्ति होती है। यहाँ पुराण इतिहास के जानने वाले लोग पितरों द्वारा गाई गई गाथाओं में जो वर्णन करते हैं, उन्हें आप लोगों से बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। पितृगण ऐसा कहते हैं कि हमारे वंश में कोई ऐसा सुपुत्र पैदा हो जो हाथी की छाया में त्रयोदशी तिथि में मधु, घृत और दूध से में बनाए गए व्यंजनों तथा अन्नों का दान करे तथा वर्षा ऋतु में विशेषतः मघा नक्षत्र में जिसका समस्त शरीर लाल रंग का हो, ऐसे अज बकरे का मांस दे तो बहुत पुत्रों की कामना करनी चाहिए। तथा एक भी पुत्र यदि गया चला जाएगा और एक भी सुकुमारी कन्या का विवाह कर देगा, अर्थात कन्यादान कर देगा, अथवा एक ही नीले बैल हम पितरों के उद्देश्य से त्याग करेगा, तो हम पितरों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसके बाद शनियु ने कहा कि हे तात बृहस्पति जी, हमें गया आदियों के फल को बताइए बताइए। गया में दान करने वालों को जो पुण्य होता है उसे हमें बताइए। हे पुत्र, गया तीर्थ में माता पिता की मृत्यु की तिथि पर श्राद्ध का अक्षय फल होता है तथा गया में जप, होम और तपों का भी अक्षय फल कहा जाता है। गौरी पत्नी के गौरी पत्नी में पैदा हुआ पुत्र 21 पीढ़ी को पवित्र करता है। इसके अतिरिक्त मामा के परिवार में 6 को पवित्र करता है। ऐसा फल कहा गया है। अब वृषदान का फल बता रहा हूँ, सुनिए। वृक्ष का दान करने वाला मनुष्य 10 पूर्वजों और बाद में उत्पन्न होने 10 पुरुषों को पवित्र करता है। जल से तैरकर पृथ्वी पर आने वाले वृक्ष की पूंछ से गिरने वाली जल की बूंदों द्वारा वृषदान कर्म में जो वस्तुएं स्पर्श की जाती हैं, वे पितरों के लिए अवश्य फलदायिनी कही जाती हैं। इस प्रकार अनंत वृक्ष की पूंछ आदि से गिरने वाला जल जिन जिन वस्तुओं को छू लेता है, वे सब वस्तुएं पितरों का अक्षय तृप्ति प्रदान करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह वह वृक्ष अपने सींगों और खुरों से जो भूमि खोदता है, वह भूमि अक्षय मधु की नहर बनकर उसके दाता के पितरों को
प्राप्त होती है 1000 नल्व 400 हाथ विस्तृत तालाब बनाने से पितरों की जो तृप्ति सुनी जाती है, उससे अधिक तृप्ति वृक्ष के दान से होती है। जो गुड़ मिश्रित तिलों को मधु मिश्रित तिलों अथवा मधु को श्राद्ध कर्म में दान दान करता है, वह अक्षय फलदायी होता है। मनुष्यों को सदैव दान कर्म ब्राह्मणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। यज्ञ कर्म और पितरों के कर्म में परीक्षा सुनी जाती है। समस्त वेदों में समस्त वेदों के व्रती अर्थात वेदाभ्यास परायण, वेदों के ज्ञाता, पंक्ति पावन ब्राह्मण और जो भाषा को जानने वाले हैं तथा जो कोई व्याकरण में अध्ययनरत हैं, जो पुराण का अध्ययन करता है तथा धर्मशास्त्र का भी अध्ययन करता है तथा नचिकेता पंचाग्नि के उपासक सुपर्ण वेदों के 6 अंगों के जानने वाले ब्रह्म ज्ञानियों का पुत्र छंदों के गाने वाले ज्येष्ठ सामवेद के गाने वाले जितने भी पुण्य तीर्थ हैं, उनमें व्रत के बाद अभिषेक करने वाले सब यज्ञों में अभ्रत स्नान करने वाले, शीघ्र ही किसी व्रत से निवृत्त होने वाले, अपने अपने कर्मों में लगे रहने वाले तथा क्रोधहीन एवं शांति परायण जो ब्राह्मण हो, उन्हें श्राद्ध में निमंत्रण देना चाहिए। इन सत्पात्रों को दिया गया दान अक्षय फलदायी होती है। ये सभी निश्चय ही पंक्ति पावन ब्राह्मण हैं। जो ब्राह्मण और योग धर्म और व्रत में श्रद्धा रखने वाले हैं, जिनसे इन ब्राह्मणों की पूजा की उसने ब्रह्मा विष्णु और माहेश्वर तीनों की पूजा की है तथा जो मनुष्य इन ब्राह्मणों की पूजा करे, वह पितरों के साथ समस्त लोकों की पूजा करता है। योग धर्म सभी पवित्र पदार्थों से अधिक पवित्र एवं सभी मंगलदायी वस्तुओं से अधिक मंगलदायी है। सभी धर्मों में वह योग धर्म प्रथम कहा गया है। अब इसके बाद जो अपंक्ति पावन ब्राह्मण हैं, उन्हें मैं बतला रहा हूं, सुनिए। धूर्त, शराबी, पशुपालक, कुरूप, गांव में धूत का काम करने वाला, ब्याज से जीविका चलाने वाला, दुकानदार, व्यापारी, आग लगाने वाला, विष देने वाला, शूद्र, गांव में यज्ञ करने वाला, कांडपुष्ट, कुम्हड़ा, कुंडाक्षी, हरामी व्यक्ति का अन्न खाने वाला, अर्थात जो मधुपान करने वाला, सोम रस को बेचने वाला, समुद्र यात्रा करने वाला, भ्रत, पिशुन, मिथ्या गवाही देने वाला, पिता से विवाद करने वाला तथा जिसके घर में पति के अतिरिक्त कोई उपपत्ति हो, अभिशप्त, चोर, शिल्पकार, स्वत्वक, चापलूस, रसोइया तथा जो मित्रों की निंदा करता है, काना, कंजक, गंजा, नास्तिक, ईश्वर को न मानने वाला, वेद को न मानने वाला, पागल, हिजड़ा, भ्रूण हत्या करने वाला, गुरु पत्नी गामी, वेदक से जीविका चलाने वाला अर्थात वेद बहुत अधिक खाने वाला तथा जो पर स्त्री का सेवन करता है, जो ब्रह्मव्रत और नियमों को बेचता हो, इन सब को दान देने से दान का समस्त फल नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार नास्तिक कृतघ्न को दिए गए दान का फल नष्ट हो जाता है। वाणिज्य या व्यापार करने वाले ब्राह्मण का जो दूसरे से गिरवी रखे हुए धन को जो ले लेता है, उसे नहीं लौटाता तथा कृतघ्न एवं वेद वर्जित
पाविक, धूर्त, चालक, धर्म वर्जित, कारीगर जो वस्तुओं को खरीदता है और फिर बेचता हो और प्रशंसा करता हो, इन सभी को दान देने का भी यही फल होता है। अर्थात जो व्यवसायी है वह यदि वस्तु खरीद कर खराब वस्तु की भी प्रशंसा कर बेचता है, ऐसा ब्राह्मण भी श्राद्ध में दान के योग्य नहीं है। अर्थात जिससे पुनर्विवाह किया हो, ऐसे ब्राह्मण को दिया दान राख पर आहुति दिए जाने के समान है। काना व्यक्ति 60, नपुंसक 100, श्वेत कुष्ठ ग्रसित 500 तथा पाप के कारण रोगी 1000 दानदाताओं के फल को नष्ट कर देता है, तथा मूर्ख व्यक्ति को दान देने वाला भी शुभ कर्म फल से वंचित हो जाता है। भाव यह है कि 100 को दान करने वाला व्यक्ति यदि एक काना को दान दे या उसे दान देते समय देख ले तो दाता के 100 दान निष्फल हो जाते हैं। उसी प्रकार नपुंसक को देने देने देखने से 500 लोगों के दान का फल नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार श्वेत कुष्ठ वाले के को देने और देखने से 1000 दानों का फल निष्फल हो जाता है। यहाँ रोगी से अर्थ संक्रामक रोगी से हो सकता है। जो व्यक्ति सिर ढककर जो व्यक्ति सिर ढककर भोजन करता है, जो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करता है, जो जूता पहनकर भोजन करता है, जो असत्कृत का दान करता है, उन सब के समस्त कर्मों को ब्रह्मा असुरों के राजाओं के लिए कल्पित करते हैं। श्राद्ध के समय कुत्ता और ब्रह्म हत्यारा किसी भी प्रकार न देखे पावे, इसके लिए चारों तरफ और करने के लिए पर्दा लगा देना चाहिए और चारों ओर तिलों को बिखेर देना चाहिए। राक्षसों के हटाने के लिए तिल बताए गए हैं तथा कुत्तों को हटाने के लिए पर्दे बताए गए हैं। शूकर केवल देखने मात्र से ही श्राद्ध के फल नष्ट कर देता है। मुर्गा अपने पंख हिलाने मात्र से श्राद्ध के फल को नष्ट कर देता है। रजस्वला स्त्री के स्पर्श मात्र से श्राद्ध का फल नष्ट होता है तथा क्रोधी व्यक्ति जो कुछ देता है वह सब निष्फल है। रम्य नदियों के किनारों पर, छोटी छोटी नदियों के पास, तालाबों के पास एवं एकांत स्थानों पर श्राद्ध में दान करने से पितामह ब्रह्मा अथवा दादा प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध करते समय दाएं घुटने को भूमि पर नहीं गिराना चाहिए, न बीच में किसी से बात करनी चाहिए। इसीलिए पूरी तरह सब ओर से परिवृत्त होकर अर्थात ओट करके विधिवत कुशा को हाथ में लेकर एकाग्र चित्त होकर पितरों की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार पितृलोक प्रसन्न होते हैं। सर्वप्रथम गुरुजनों की अनुमति प्राप्त कर अग्नि में विधिवत आहुति करें। पितरों के उद्देश्य से दिया गया पदार्थ पृथ्वी पर, कुश पर, सूर्य पर निर्वपन करें। अब श्राद्ध का समय बताते हुए कहते हैं कि शुक्ल पक्ष के में दिन के पूर्व भाग 12 बजे से पहले यथाविधि श्राद्ध करना चाहिए। कृष्ण पक्ष और दिन में 12 बजे के बाद भी करें, परंतु रोहिणी नक्षत्र का लंघन नहीं करना चाहिए, अर्थात रोहिणी नक्षत्र से पहले ही श्राद्ध कर देना चाहिए। इस प्रकार ये महात्मा, महायोगी, महाओजस्वी पितृगण सदा ही पूज्य हैं। उनकी देश काल की सम्यक प्राप्ति पर अवश्य पूजा करनी चाहिए। इन पितरों की पूजा भक्ति से मनुष्य
दुर्लभ योग को प्राप्त करता है। पितरों के ध्यान से मनुष्य शुभ और अशुभ कर्मों को छोड़कर मोक्ष को प्राप्त करता है। महात्मा कश्यप ने संसार को मोहित करने यज्ञ के लिए जिस योग का उधार कर गुफा में सुरक्षित रखा था, हे योगवेताओं में प्रवीण, उस अमरत्व पूर्ण परम गोपनीय चिरतन एवं परम महान योग धर्म को उद्धृत करके सनत कुमार ने कहा है कि उस योग धर्म को मनीषी लोग पितृभक्ति द्वारा बहुत प्रयत्न से प्राप्त करते हैं। उसे पितरों में पूर्ण भक्ति रखने वाला, देवताओं की परम गोपनीय, ऋषियों की सब कुछ योग संपत्ति को पितरों में भक्ति, पितृभक्त, पितृपूर्वक और पितृपरक बिना किसी यत्न के ही पितृभक्ति से सब कुछ प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब बृहस्पति ने कहा, जिसे श्राद्ध देना चाहिए, जिस वस्तु के दान से महान फल की प्राप्ति होती है, जिन तीर्थों अथवा नदियों में किए गए श्राद्ध का अक्षय फल होता है, जिन तीर्थों के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उन सब को मैं तुम्हें संग्रह पूर्वक बता चुका। अब श्राद्ध में अश्रद्धा अश्रद्धा रखने वालों के फल को बृहस्पति बताते हैं कि इस प्रकार श्राद्ध के विषय में चर्चा एवं उसकी विधियों को सुनकर जो मनुष्य दोष दृष्टि रखकर उसमें अश्रद्धा करता है, वह नास्तिक अंधकार से चारों ओर से गिरकर घोर नरक में गिरता है। इसीलिए श्राद्ध के विषय में मनुष्य को परिवाद नहीं करना चाहिए। परिवाद करने से मनुष्य कीट बनकर वहीं उसी नरक में गिरता है। जो मनुष्य आत्मा को वश में करके ध्यान करने वाले एवं मोक्ष चाहने वाले योगियों की निंदा करता है, वह तथा उस निंदा को सुनने वाला भी घोर नरक में जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तथा वह नरक सब ओर से अंधकार से घिरा हुआ है तथा घोर दिखाई देने वाला है। योगीश्वरों की निंदा करने से मनुष्य स्वर्ग नहीं जाता है। आत्मा को वश में रखने वाला योगीश्वरों से जो आक्रोश करता है, वह मनुष्य चीर काल तक नरक में डूबा रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह मनुष्य कुंभी पाक नामक नरक में पकाया जाता है तथा वहां पर उसकी जीवा में बार बार छेद किए जाते हैं। जिस प्रकार समुद्र में मिट्टी का ढेला फूट फूट कर बिखर जाता है, उसी प्रकार वह मनुष्य कष्ट उठाता है। इसीलिए मन, कर्म और वचन से योग के प्रति द्वेष छोड़ देना चाहिए। अतः इस योग को स्वीकार कर अनंत फल को भोगो, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो योग के मार्ग में पारंगत होता है, वह परम आत्मा को पार नहीं करता। अपने कर्म के अनुसार वह तीनों लोकों में विचरण करता है। ऋक, यजु और सामवेद तथा इनके सभी अंगों, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष में पारंगत व्यक्ति इस प्रकार विकारों को न प्राप्त कर आनंद का अनुभव करता है। समस्त विकारों को पार करने वाला सत्व, रज, तम तीनों गुणों में पारंगत वास्तव में तीनों गुणों के पार जाता है, अर्थात वह प्रकृति के तीनों गुणों से रहित होकर पुरुष स्वरूप में स्थित हो मुक्त हो जाता है, अर्थात परात्म परात्म तत्व में विलीन हो जाता है। जो योग मार्ग तथा 24 तत्वों में पारंगत है, वह पारंगत है, केवल अध्ययन करने वाला पारगामी नहीं है। यहाँ पर भाव स्पष्ट है कि जो मनुष्य इस शरीर के कारण प्रकृति के 24 तत्वों को
जान लेता है, वही इस शरीर की नश्वरता समझकर मुक्ति के लिए योग के मार्ग का अवलंबन करता है। क्योंकि जब पुरुष आत्मा यह समझ लेता है कि यह प्रकृति उसे सांसारिक भोग विलासों में फंसाए हुए है, यह प्रकृति अपनी अपनी इंद्रियों द्वारा सुंदर शब्दों, सुकोमल स्पर्शों, शोभनीय दर्शनों, मन भावन स्वादों, मनमोहन गंधों में फंसाकर संयोग वियोग के सुख दुखों में पीड़ित कर रही है। तब उसे ज्ञान होता है और फिर पुरुष मुक्ति का प्रयास करता है और मुक्त होता है। अतः यह सत्य है कि प्रकृति को जानता है वही योगी है और वही मुक्त होता है। केवल पढ़ने से कोई योगी नहीं बनता और न युक्त होता है और न मुक्त होता है। जिस प्रकार योगी पुरुष को योग में तत्पर रहता है, जिस प्रकार योगी पुरुष जो योग में तत्पर रहता है, जीवन में वह समस्त फल को यथावत प्राप्त करता है और फिर सब कुछ पाने के बाद अपने प्रलय को प्राप्त करता है। उस इस प्रकार जो ब्राह्मण योग के मार्ग का अवलंबन नहीं करता, वह सब जितने भी दुखों को पार करने के साधन है, उनके क्रम को जानने वाला नहीं होता। अर्थात योग मार्ग वेता ही सब कुछ में पारंगत माना जाता है। योग को जानने वाला मनुष्य वेद का जो वेदितज्ञ वेदितव्य है तथा जो वास्तव में जानने योग्य है आत्म तत्व और परमात्म तत्व, उसको जानता है तथा जो इस तत्व को जानता है उसे ही वेदवित, वेद को जानने वाला कहा जाता है तथा उसी को लोग वेद पारक अर्थात वेद में पारंगत कहते हैं। जो मनुष्य जानने योग्य तथा वेद द्वारा जानने योग्य उस परम पुरुष को भली भांति जानकर यथास्थिति रहता है, वही सच्चा वेदों का ज्ञाता कहा जाता है। अन्य तो वेद के पार जाने वाले हैं, अर्थात वेद को मात्र पढ़ लेने वाले कहे गए हैं। पितरों में भक्ति रखने वाला मनुष्य यज्ञों, वेदों और समस्त कामनाओं और अनेक प्रकार की तपस्याओं तथा आयु एवं संताओं का प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस श्राद्ध कल्प को श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक नियमित रूप से पढ़ता है, वह सभी तीर्थों तथा दानों के फलों को प्राप्त करता है। वही व्यक्ति पंक्ति पावन है तथा ब्राह्मणों में सबसे आगे बैठे कर खाने का अधिकारी है। वही समस्त ब्राह्मण को सब कुछ सुनाकर समझाकर इसके बाद कुछ मनोरथों को प्राप्त करे। असूया रहित, क्रोध को जीतने वाला, लोभ मोह को छोड़ने वाला और ब्राह्मण इस श्राद्ध कल्प को नित्य सुने तथा अन्यों को सुनाए, वह तीर्थों आदि का फल प्राप्त करके तथा सब प्रकार के दान आदि का फल प्राप्त कर श्रेष्ठ मोक्ष के उपाय को और श्रेष्ठ स्वर्ग के उपाय को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तथा वह इस लोक में और परलोक में पुष्टि प्राप्त करेगा। इसीलिए ब्राह्मण और यह श्राद्ध कल्प सुनना चाहिए इसलिए ब्राह्मण को यह श्राद्ध कल्प सुनना चाहिए और दूसरों को सुनाना चाहिए। जो मनुष्य आलस्य छोड़कर और समाहित चित्त होकर इस श्राद्ध कर्म की विधि को सभा में और पर्व संधियों में पढ़ेगा, वह संतान का अधिकारी होकर परमात्म तेज देवताओं के साथ रहने वाले देवलोक को प्राप्त करेगा। अतः जिस स्वयंभू ने इस श्राद्ध कल्प का प्रवचन किया है,
उन स्वयंभू भाव के लिए मेरा नमस्कार है तथा महायोगेश्वरों के लिए मैं सदैव पूर्णतः नतमस्तक हूँ। इस प्रकार की श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीया उपोद्घात पाद 19वां अध्याय श्राद्ध कल्प में ब्राह्मणों की परीक्षा संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। भाग 20वां श्राद्ध कल्प वर्णन। बृहस्पति ने कहा कि हे तात, ये जितने भी पितृगण हैं वे देवों के भी देवता हैं। ये नाशहीन पितृगण 7 स्थानों में नित्य निवास करते हैं। ये वे सब परम महात्मा तथा प्रजापति के पुत्र हैं। इनका सर्वप्रथम गण योगियों का है, अतः वे नित्य योग वर्धन के नाम से विख्यात हैं। दूसरा गण देवताओं का है और तीसरा गण दानव आदियों का है। शेष अन्य वर्णियों के नाम जानने योग्य बताए गए हैं। इन सब लोकों में अवस्थित रहकर देवतागण इन सबों की पूजा करते हैं। चारों आश्रमों में निवास करने वाले क्रम पूर्वक इनकी पूजा करते हैं। चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र भी इनकी पूजा करते हैं तथा वर्ण संकर जातियां और मलेच्छ भी इनकी पूजा करते हैं। जो मनुष्य पितरों की भक्ति से पूजा करते हैं, पितृ उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। तब पितृ मनुष्य की पुष्टि करते हैं, उसे धन दौलत से संपन्न करते हैं अथवा उनकी संतान की इच्छा को पूर्ण करते हैं। पितरों की पूजा करने से पितृ पुष्टि और पुत्र की कामना पूर्ण करते हुए मनुष्य को स्वर्ग प्रदान करते हैं। देव कार्य यज्ञ कार्य से पितृ कार्य श्राद्ध कर्म विशेष महत्व रखता है। देवताओं से पहले पितरों को संतुष्ट करने की बात कही गई है। पितरों की परम सूक्ष्म गति वाली बहुत ऊंची तपस्या मास की आंखों से नहीं देखी जा सकती, अतः पितरों की सूक्ष्म गति को देखने के लिए बहुत ऊंची तपस्या की आवश्यकता है। समस्त देवताओं और पितरों के लिए चांदी का पात्र विहित है, अथवा वह तो चांदी से मढ़ा हुआ होना चाहिए। ऐसे पात्र पितृ कार्य में के साथ देव कार्य में पवित्र माने गए हैं। जिनके बंधन नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए अपसव्य उल्टा यज्ञोपवित डालकर होकर भूमि पर कुशा बिछाकर 3 पिंडों का दान करेंगे, उनके वे 3 पिंड सर्वत्र वर्तमान रहते हुए पितरों को प्रसन्न करते हैं। जंतु मनुष्य जो आहार करता है वही आहार उनके पितरों का होना चाहिए। जिस प्रकार गायों के रहने के स्थानों में सैकड़ों गायों में छिपी हुई गाय अपनी माता को बछड़ा खोजता है और पा जाता है, उसी प्रकार श्राद्ध कर्म में दिए गए पदार्थों को मंत्र वहां पहुंचा देता है जहां वह जीव अवस्थित होता है। नाम और गोत्र के उच्चारण के साथ जो मंत्र बोला जाता है वह मंत्र दिए गए अन्न को उन पितरों तक ले जाता है, चाहे वे सैकड़ों योनियों में क्यों न गाए गए चाहे वो सैकड़ों योनियों में क्यों न गए हों, उनको सैकड़ों योनियों में से प्राप्त कर उस अन्न से उन्हें तृप्त करता है। इस प्रकार यह मर्यादा परमेश की ब्रह्मा द्वारा स्थापित की गई है। लोगों को अक्षय लाभ दिलाने की दृष्टि से पितरों की यह आदि सृष्टि हुई। इसके बाद बृहस्पति ने अपने पुत्र शन्यु से कहा कि हे निष्पाप पुत्र, मैंने अभी तुमको पितरों, बेटियों, नातियों, यजमानों के बारे में बता दिया तथा मैंने यथाक्रम जो पितृ हैं उनका वर्णन भी कर दिया है।
इसके बाद शन्यु बोले कि हे तात, आपने इस दिव्य पितृसर्ग का वर्णन कर दिया। इस क्रम में मैंने आपसे लोकों, बेटियों और नातियों, देवताओं के बारे में सुना। इस क्रम में आपने शोच कर्म, पवित्र होने के कर्म के साथ साथ समस्त दानों और उन दानों के फलों का वर्णन कर दिया है, तथा कौन कौन दानों के फलों का अक्षयत्व है, अर्थात कौन कौन से दानों के फल कभी नष्ट नहीं होते, तथा किन किन ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, यह सब भी वर्णन कर दिया है। अतः आज से ही मैं इन सब को जैसे आपने बताया है ठीक उसी प्रकार करूंगा। तब बृहस्पति ने कहा कि यह सब जो मैंने तुम्हें बताया है उसे पहले ऋषियों द्वारा पूछे जाने पर प्रभु महर्षि अंगिरा ने पितरों के विषय में सभी संदेहास्पद बातों की चर्चा एक मनुष्य एक मनुष्यों की सभा में की थी। ऐसा सुना जाता है कि प्राचीन काल में हजारों वर्षों तक एक यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ में सज्जनों के स्वामी ब्रह्मा पूरी तरह शिक्षित होकर बैठे थे, तथा वे सभी देवताओं के स्वामी 500 वर्ष तक बने रहे, तथा उन्हें 500 वर्ष तक देवताओं को शिक्षा प्रदान की। ब्रह्मवेता गण इस विषय में एक श्लोक गाते हैं, जिसका निम्न आशय है। प्राचीन काल में उस महान यज्ञ में परमात्मा ब्रह्मा के दीक्षित होने पर उन्हीं से सब लोगों की भलाई के लिए प्रार्थी पितरों को सबसे आगे उत्तम अन्न दिया गया था। तब सुतजी ने कहा कि अपने बुद्धिमान पुत्र शनयू के पूछने पर प्राचीन काल में बृहस्पति ने पितृवंश का वर्णन किया था, वह सब मैंने आप लोगों को बता दिया। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपभागात पाद 20वां अध्याय श्राद्ध कल्प वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।